दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर कैसे मोबाइल द्वारा हम किसी से बात कर पाते हैं? और अगर नहीं तो चलिए आज जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी आवाज को माइक्रोफोन द्वारा ली जाती है और माइक्रो सिस्टम द्वारा आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। फिर एंटीना इन संकेत को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में प्रसारित करता है जो टावर द्वारा पकड़ लिया जाता है, जहाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्सेस में परिवर्तित होकर आगे बनी सेल टावर के नीचे बेस स्टेशन ट्रांसीवर बॉक्सेस में भेजा जाता है, जहाँ दूसरे व्यक्ति के आसपास के टावर निर्धारित किया जाता है। फिर सिग्नल को निर्धारित टावर पर भेजा जाता है। जब निर्धारित टावर पर हाई फ्रीक्वेंसी लाइट पल्सेस पहुंचती है तब टावर द्वारा उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर भेजा जाता है। फिर मोबाइल पर लगी रिवर्स डिकोडिंग सिस्टम द्वारा तरंग को आवाज में परिवर्तित किया जाता है, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति आपकी आवाज को क्लियर रूप से सुन पाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी जलपरी के बारे में तो सुना है, और जलपरी से जुड़ी अफवाहें जलपरी के बारे में कहा जाता है कि जब भी कोई शिप समुद्र के रास्ते से जाती है तो ये जलपरियां अपनी सुरीली आवाज से गाना गाने लगती है, और लोग जलपरी की आवाज से सम्मोहित होकर समुद्र में छलांग लगा देते थे और फिर जलपरियां उन लोगों को मार दिया करता। इसके अलावा जलपरी के बारे में ये भी कहा जाता है जब भी कोई जलपरी रोती थी तो उनकी आंखों से आंसू के बदले मोती बहते थे, इसीलिए अक्सर मछुआरे जलपरियों को ढूंढने जाया करता, और अगर किसी को मिल भी जाता तो जलपरियां उन सबको बस में करके उन्हें मार डालती थी। हालांकि असल में जलपरी होते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला। जलपरी के बारे में इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि जब जीवों का विकास हुआ तो कुछ जीव जल में ही रहने लगे जो आगे जाकर इंसानों जैसा दिखने लगे, लेकिन जल में रहने के कारण उनके अंग उसी तरह से विकसित हुए। खैर, ऐसा भी तो अनुमान है, जलपरी असल में होते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में आज तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके बताना। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले सांपों के साथ ही कुछ पानी में रहने वाले सांप भी जहरीला होता है, जैसा कि ये है डायमंड बैग सी स्नेक, जो कि इतना ज्यादा जहरीला होता है कि किसी को भी ऊपर में मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन अगर ये सांप इतना खतरनाक है तो इस बंदे को क्यों नहीं काट रहा? दरअसल ये सांप पानी में रहते हैं और बहुत तेज लहर के कारण समुद्र के किनारे आ जाते हैं। अगर ये सांप एक बार पानी से बाहर आ गए तो फिर दोबारा पानी में नहीं जा पाता, क्योंकि पानी से बाहर आ जाने के बाद सांप बहुत कमजोर हो जाते हैं, इस कारण किसी पर भी हमला नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आखिर नकली शहद को कैसे बनाया जाता है? तो चलिए जान लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं मधुमक्खियां फूलों का रस पीकर शहद बनाती है, लेकिन नकली शहद बनाने के लिए लोग सबसे पहले मधुमक्खी को पालते हैं, फिर इन बॉक्सेस के आसपास चीनी डालते हैं, जिसके बाद मधुमक्खियां इन चीनी को खाकर बॉक्स के अंदर आपस चली जाती है, और फिर जो शहद चीनी से तैयार होता है वो नकली शहद होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, नाकी मछली चाइना में पाई जाने वाली एक ऐसी मछली है जिसके अंदर कई तरह की बीमारियों से लड़ने की गुण पाए जाते हैं, जिस कारण चाइना के लोग इसका बहुत ज्यादा शिकार करते हैं, और ये मछली अब विलुप्त की कगार पर है, और शायद आने वाले समय में ये मछली पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। अगर आपको समुद्र में ऐसा कंटेनर तैरता हुआ मिले तो सावधान हो जाओ, क्योंकि आप अमीर होने वाले हो। दरअसल जब बड़ी बड़ी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री बड़े बड़े कार्गो शिप में एक्सपोर्ट करती है, तब कुछ कंटेनर समुद्र में ही गिर जाती है, और हर साल 1400 से भी ज्यादा कंटेनर समुद्र में गिरते हैं, जिसमें से एक कंटेनर साल 2021 में कुछ लोगों को समुद्र में तैरता हुआ मिला, जिसे जब इन लोगों ने काट कर देखा तो उसमें आईफोन ही आईफोन भरी पड़ी थी। तेरी लीला अपरंपार है। नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। फैक्ट नंबर 2, अगर आपकी कार बार बार पंक्चर हो जाती है तो ये हरा लिक्विड मटेरियल आपकी काफी पैसे बचा सकता है। इस मटेरियल को एंटी पंक्चर लिक्विड कहती है। इस लिक्विड को सबसे पहले कार की टायर के अंदर भरा जाता है, फिर जैसे ही इस टायर में कील घुसती है तो तुरंत ही ये लिक्विड उस होल में घुस जाता है और पंक्चर को सील कर देता है, और कार पंक्चर नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।